हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। मेरा नाम विशाल कुमार और मैं इस चैनल पर क्लास 11-12 को पढ़ाता हूँ, साथ में जेई के लिए इन्फॉर्मेशन अपडेट्स और स्ट्रेटजीज अपलोड करता हूँ। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाला हूँ कि मैं देख रहा हूँ जितने भी बच्चे हैं, जितने ही बच्चे हो किसी भी कोचिंग के, या PW के हो, आइलैंड के हो, अनअकैडमी के हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा गलत हो रही है इस टाइम पर वो ये है, जिसकी मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहला सवाल यह है आप लोगों से कि आप कोटा क्यों गए थे। क्या आप कोटा इसलिए गए थे कि आप एक एक्स कोचिंग में पढ़ के वाई कोचिंग के चैनल पर जाके कुछ भी उल्टी सीधे कमेंट करो? क्या आप कोटा इसलिए गए थे कि आप एक पर्टिकुलर टीचर को सपोर्ट करने के पीछे अपना इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दो कि आपके पास आप अपने मेन गोल से डेविएट हो जाओ? क्या आप कोटा इसलिए गए थे? क्या आप कोटा इसलिए गए थे कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करना था? क्या आप कोटा इसलिए गए थे ताकि आपको कोचिंगों को अमीर बनाना था? आप कोटा किस लिए गए थे? सबसे बड़ा सवाल। देखो, सबसे पहले बात करूंगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आजकल मार्केट में हुआ क्या है, ठीक है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, देखो मार्केट, बिकॉज जिस तरीके से यहां पर चीजें कंपनीज डील कर रही हैं, कोचिंग्स डील कर रही हैं स्टूडेंट्स के साथ में, उसको एक पूरा मछली मार्केट सा बन चुका है वो अब, ठीक है, जेई का। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं जेई और नीट की बात कर रहा हूं प्रॉपर, ध्यान से सुनना, लास्ट तक वीडियो देखना। हुआ क्या है कि एक बच्चे को, देखो बच्चे यार जब भी हम किसी टीचर से पढ़ते हैं तो हम एक इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं टीचर के साथ में, ठीक है। अब हुआ क्या कि किसी टीचर ने एक्स वजह थोड़ा सा कुछ बोल दिया और कहीं से आपने आधी कटिंग देख ली, तो अब इस टीचर ने उसके बारे में बोला। मान लो किसी ने मेरे टीचर के बारे में किसी और कोचिंग टीचर ने बोल दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उस वाले टीचर के कमेंट्स में जाके वहां गालियां लिख रहा हूं, ठीक है। मैं उस अपडेट्स को फॉलो कर रहा हूं कि अच्छा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अच्छा ये कंट्रोवर्सी होगी, इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ, अच्छा ये कंट्रोवर्सी होगी, इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ। एक बहुत स्ट्रेट लाइन आपको बता देता हूं, द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ रिग्रेट। ये लाइन लिख लेना, छाप लेना, अपने सामने लगा लेना। बिकॉज आज देखो अपनी लाइफ में ह्यूमंस क्या है ना, एक ही चीज फोकस कर सकते हो आप, और अगर आपने इस सारी चीजें अपने दिमाग में डाल लो तो कहीं ना कहीं यार मैंने देखा है 11th के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही, उनको मिलो, अरे अनअकैडमी में ये हो रहा है भैया, फिजिक्स वाला में ये हो रहा है भैया, एलन में ये हो रहा हो, तुमको क्या मतलब है? क्या किसी भी कोचिंग में कुछ होने से तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है? क्या किसी भी कोचिंग के वैल्यूएशन कितने भी $1 बिलियन हो जाए, तुम्हारी लाइफ में क्या तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा? एक बात याद रखना कि हर कोचिंग कोई भी हो, ठीक है, टीचर हर जगह, जो टीचर है उसको वहां पैसा मिल रहा है, वो अपनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें गलती आपकी, आप अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, फिर आप अपने एक्सक्यूज बना के बैठ जाते हो कि भैया इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन सच ये है, जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, आप उससे पूछ लेना, उसका रीजन उसको पता होगा। एक्सेप्शंस कुछ ही होते हैं, याद रखना, सारे एक्सेप्शंस हो ही नहीं सकते हैं। कुछ बच्चे कोटा में जाते हैं, तो कोटा में जाने के जो मेजर 3 फेलियर होते हैं ना, वो यही होते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला मेजर फेलियर ये होता है कि बच्चे लड़कियों के पीछे, या रिवर्स कर सकते हो इसका, ठीक है। दूसरा मेजर फेलियर ये होता है कि आपने जो आपको जैसे बताया गया आपने वैसे नहीं करा, ठीक है, आप कोचिंग्स रेगुलरली नहीं गए। तीसरा फेलियर होता है तीसरा फेलियर होता है वहां पर, वो ये होता है कि बच्चे अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशा। मैंने देखा यार वहां पे, ठीक है, मैं भी कोटा था, मैंने भी देखी ये चीज। और जब आप पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में थोड़ा सा भी आप डेविएट होते हो तो आपको कोटा में रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको यहां से लिख के दे देता हूं अपने इस वीडियो के थ्रू। बिकॉज वो जो जेई की जर्नी है ना यार आपकी, वो एक स्प्रिंट रेस है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि लास्ट में कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी रैंक ले आओगे, आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब आपका काम होने वाला है, ठीक है। बेसिक रूल है कोई भी कंपटीशन का। और साथ में यार ये आजकल नया चला है कि ठीक है आप एक कोचिंग से इमोशनली कनेक्टेड है, आपकी बात समझ में आती है, लेकिन हर चीज, कुछ चीजें ना एक लिमिट्स तक अच्छी लगती हैं,
ठीक है, आप आराम से बैठे हुए हो, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, आप फालतू में ही देखे जा रहे हो। अपना आपको सबसे पहले तो अपने टाइम की वैल्यू करना सीखो। आप अपना जो टाइम है ना कहीं भी इन्वेस्ट मत कर दिया करो। यार आप जेई के एस्पिरेंट हो, नीट का सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या मतलब है भाई, क्या कर रहे हो ये? ठीक है, उस टीचर को किसी ने कुछ बोल दिया, हम आराम से जा रहे हैं, लगे हुए हैं कमेंट सेक्शन में, क्या मतलब है? क्या आप इस वजह से गोटा गए थे? और कब तक ये वर्सेस करते रहोगे भाई? कुछ नहीं मिलना आपको इस वर्सेस से, ये बात भी आपको बता देता हूं मैं। आप जिस कोचिंग में एक बार एडमिशन ले लो ना, एक बार जहां एडमिशन ले लिया, अब बस वही सब कुछ है। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ गए तो आप रिजल्ट, आप अपने दिमाग का मेंटल पीस बहुत आराम से स्टेबल कर लोगे। बिकॉज कई बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, भैया मैंने इस कोचिंग में एडमिशन ले लिया है, मेरा दोस्त कह रहा है इसके मॉड्यूल अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, चुनने से पहले पूरी रिसर्च कर मारो, पूरी रिसर्च करो कि क्या सही है क्या बुरा है, और एक बार जब कोई भी चीज सिलेक्ट कर लो तो फिर उस पर शक नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लेना। अगर आपने एक बार कुछ भी सिलेक्ट करा है तो अब बस वही बेस्ट है। ठीक है, जिस भी कोचिंग में एडमिशन लिया है वही बेस्ट है, क्योंकि अब मैं किसी कोचिंग का नाम लूंगा तुम क्लिप काट के चला दोगे, कोई मतलब नहीं है। जहां तुमने एडमिशन लिया बेस्ट है, दैट्स इट। बाकी जितने भी बच्चे कोटा में हैं, आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, तो यार प्लीज आप लोगों से बोलना चाहूँ कि इन सब चीजों को अवॉइड करो। आपका काम पढ़ने का है तो प्लीज पढ़ाई का काम करें। ठीक है, वर्सेस के चक्कर में ना पढ़ें तो आप ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं। बाकी अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं और आपके पास कंप्यूटर साइंस है और साथ में आपको कोई भी कंप्यूटर क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो ध्यान समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब भैया सब्सक्राइब कर देना, अगर आपके लिए चैनल यूजफुल है तो आप सब्सक्राइब कर देना, बाकी अगर यूजफुल नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दीजिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। और साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप बाहर पढ़ रहे हो, कोटा में हो, किसी भी शहर में हो, अपनी हेल्थ का ध्यान, हेल्थ में फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है हमको। टाइम पे सोना है, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है, बिकॉज अगर हम अभी स्टार्टिंग में अपना डिसिप्लिन बिगाड़ते फिर हमको आगे दिक्कत होती है। और भी ऐसी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर मिल जाएंगी। तब तक ये चलता हूँ मैं, बाय बाय।